हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब बच्चों। हमने आज क्या सीखना है, एडमिशन के ही आगे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो एडमिशन के आज जो क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, वो हमारा ऑलमोस्ट ये लगा लो कि आज एडमिशन का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मुझे क्या सिखाना है आपको, करंट अकाउंट वाले क्वेश्चन। अब जो हमारा आज वाला लेक्चर तो ईजी है, कोई टफ नहीं है, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। लेकिन इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये 4 अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा समाप्त। ठीक है बच्चों, चलिए तो अपनी बुक्स निकाल लीजिए सारे और क्वेश्चन नंबर 69 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका रेशियो है। सी को उन्होंने एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर। बैलेंस शीट में दे रखी है हमें, बैलेंस शीट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिख रही हमें जो पार्टनर्स में बटेगी। कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, कोई ओल्ड गुडविल नहीं है, कोई बात नहीं। अब नीचे आते हैं, कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इस साल आउट ऑफ कोर्स है तो इग्नोर करते हैं उसको अभी। द न्यू फर्म आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग, कह रहे सी जो है वो क्या लेकर आया, 30,000 अपनी कैपिटल लाया और साथ ही साथ 10,000 रुपये क्या लेकर आ रहा है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये पार्ट ऑफ स्टॉक की एंट्री, बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन, क्रेडिट परचेज, एक्सपेंसेस, सारी की सारी एंट्रीज किसकी हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो इन एंट्रीज को रिवैल्यूएशन अकाउंट करते वक्त ही साथ साथ पढ़ते हैं। चलो तो सबसे पहले बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। बहुत तमीज़ से अकाउंट्स बनाना प्लीज़, कोई भी गड़बड़ मत करना, अकाउंट को ऐसे ही मत लिखना। अब देखो पहली एंट्री में क्या कह रहा है रिवैल्यूएशन की, कह रहा है कि पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट ऑफ 2000। कह रहा है स्टॉक में 2,000 रुपये का एक स्टॉक इंक्लूड था। ठीक है, स्टॉक के अंदर 2,000 रुपये का एक स्टॉक इंक्लूड था। हैड बीन बैडली डैमेज्ड, वो बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुका था इन स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज़ कितना 400। कह रहे कि भैया 2,000 का स्टॉक है, स्टॉक के अंदर 2,000 का एक ऐसा स्टॉक है जो पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है और अब हमें लग रहा है कि अगर हम उसको मार्केट में बेचेंगे तो सिर्फ हमें 400 रुपये ही मिल सकते हैं। अभी मिले नहीं है, एक्सपेक्ट लिखा है उसने, रिसीव्ड नहीं है, ये एक्सपेक्ट लिखा है कि हम वो 400 रुपये में बिक सकता है। यानी कि 2,000 का जो एसेट है, 2,000 का जो स्टॉक है, मार्केट में 400 रुपये का जाएगा तो हमें कितने का नुकसान हो गया, उस पर 1,600 रुपये का हमें स्टॉक पे क्या हो गया है, नुकसान, लॉस। तो स्टॉक यानी एसेट, एसेट की वैल्यू जैसे ही कम होती है हमें होता है लॉस। लॉस कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो टू स्टॉक और यहाँ पे कितने रुपए लिख दोगे आप, 1,600 रुपीज़। कैसे लिखे मैंने ये, 2,000 उसकी वैल्यू थी, ठीक है, वो मार्केट में कितने रुपए में बिक रहा है, सिर्फ 400 रुपये में, तो 1,600 का हुआ लॉस। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट में कह रहा है बैंक चार्जेस 200 फॉर द ईयर वर नॉट रिकॉर्डेड। भैया हमने बैंक को चार्जेस पे किए 200 रुपये के, लेकिन अभी तक वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। अब एक बात बताओ, जब आप बैंक को चार्जेस पे करते हो तो काय में पे करते हो, ऑब्वियसली पैसे देते हो। तो 200 रुपये जो हमने बैंक को चार्जेस दिए थे वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए। ठीक है, तो अब रिकॉर्ड कर लो। अब बैंक को चार्जेस देना प्रॉफिट है या लॉस, बैंक को चार्जेस देना है लॉस, और लॉस कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो बैंक को हम चार्जेस देते हैं कैश में, तो टू बैंक, और टू बैंक करके उसके अंदर क्या, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बैंक चार्जेस। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो बैंक चार्जेस कितने रुपए के, 200 रुपये के। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है एंट्री में कह रहा है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 3,000 लगा है। ठीक है, फॉर द ईयर वाज नॉट प्रोवाइड। कह रहे 3,000 बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगना था, हमने अभी तक वो लगाया नहीं है। कोई नहीं, लगा लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो बिल्डिंग की वैल्यू कम, एसेट की वैल्यू कम, हमें हुआ लॉस। हमने कहाँ पे लिख दिया उसको, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि सारे लॉसेज वहीं जाते हैं। नेक्स्ट, A credit purchase of goods 800 were not recorded in the books but had been included in stock। बहुत ध्यान से सुनना अब ये लैंग्वेज। कह रहे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स उधार में खरीदा, हमने जो अपना गुड्स परचेज़ किया उधार परचेज़ किया। अब आपको मैं इसकी जर्नल एंट्री अगर याद दिलाऊं, जब भी हम गुड्स उधार परचेज़ करते हैं तो उसकी एंट्री होती है क्या, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्या एंट्री होती है बच्चों उसकी, क्रेडिट परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कह रहा है हमने अपने 800 रुपये के गुड्स को जो उधार खरीदा है, हमने उस गुड्स को स्टॉक में इंक्लूड कर दिया, यानी कि परचेजेज की एंट्री हो चुकी है, स्टॉक में गुड्स आ चुका है। लेकिन किसकी एंट्री नहीं हुई, ये जो हमने उधार गुड्स खरीदा, उधार, उधार मतलब
क्रेडिटर, हमने स्टॉक में अगर गुड्स डाल दिया, परचेजेस को रिकॉर्ड कर दिया, तो किसको रिकॉर्ड करना भूल गए? क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना भूल गए। उधार गुड्स खरीदा, गुड्स को स्टॉक में उसकी एंट्री कर दी, लेकिन जो उधार हमने जिससे खरीदा उसकी एंट्री करना हम भूल गए, यानी क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना हम भूल गए। तो 800 रुपये से हम अपने क्रेडिटर को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टू क्रेडिटर। सर आपने क्रेडिटर को डेबिट साइड क्यों लिखा? क्योंकि क्रेडिटर होते हैं हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है हमें होता है नुकसान, नुकसान यानी लॉस, लॉस कहाँ आता है? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है, नेक्स्ट लास्ट एंट्री में कह रहा है एक एक्सपेंस था किस चीज़ का? 1200 रुपये का, इंश्योरेंस प्रीमियम का। 1200 रुपये का हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि फर्म के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे कहाँ शो किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फर्म अपने सारे खर्चे कहाँ लिखती है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। कह रहे फॉर द ईयर, बट कह रहे जो 1200 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम फर्म ने लिखा था एक्सपेंस, उसमें से 600 रुपये जो थे 1200 में से, जो 600 रुपीज़ थे रिलेटेड टू पीरियड ऑफ 2020, अगले साल के थे। 600 रुपये जो थे वो थे नेक्स्ट ईयर के, रिलेटेड टू पीरियड फॉर पीरियड आफ्टर, आफ्टर मतलब 2020 के बाद। 600 रुपये जो देने थे वो 2020 के बाद के थे, तो हमने 2020 से पहले ही दे दिए, यानी कि हमने एडवांस में इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। डेट इज़ कॉल्ड प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो प्रीपेड मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ, 11th में भी आप सीख के आए हो। प्रीपेड हमारी एसेट होती है, तो यहाँ पे 600 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट है, पहले ही पे कर रखा है एक्सपेंस को, तो आप पैसे वापस ले सकते हो। अगर एक्सपेंस लिख दिया मैंने, सॉरी, इंश्योरेंस लिखना है यहाँ पे। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 600 रुपीज़। क्लियर है ना? आप सबको पता है ना प्रीपेड इंश्योरेंस को एसेट क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर आप अपने खर्चों को एडवांस में पे कर देते हो और आप उनसे सर्विस नहीं लेते हो, या वो आपको आपकी सर्विसेज नहीं देते हैं, तो उनको आपके जो एडवांस में पैसे गए हुए हैं वो वापस करने पड़ सकते हैं। ठीक है? एडवांस का पैसा जहाँ से भी आपको वापस मिले, या पैसा आपको जिस चीज़ से भी मिलता है वो आपकी एसेट होता है। इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं है। ये वाली साइड का आप टोटल करोगे, जाहिर सी बात है इनकम साइड हमारी कम है, एक्सपेंस साइड हमारी ज़्यादा है, तो लॉस आएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, और कैपिटल अकाउंट्स के लिए हमारे पास पार्टनर है ए और बी। तो हमें यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो हुआ है 5000 रुपये का। ये कैसे निकाला? क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे 5000 रुपये अपने पास जाएगा। 5000 रुपये का नुकसान। 5000 को ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में गिवन था 3:2, तो 3000 और 2000 में हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में लॉस को बांट दिया। तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी कितना लिखोगे आप? 5600, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 5600। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जल्दी से करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 स्टेप फॉलो करेंगे, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन। बैलेंस शीट में ऐसी कोई चीज़ दिख रही है पार्टनर्स में जो बटे? नहीं, बस क्या है? बैलेंस बीडी 60,000 और 40,000। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या? बाय बैलेंस बीडी कितना? 60,000 और 40,000। उसके बाद पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया, बैलेंस शीट देख लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा? हमेशा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आया 30,000, प्रीमियम लाया 10,000। प्रीमियम को किस में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये है लेट वाला केस। लेट वाला मतलब इसके अंदर ऊपर देखो आपको सिर्फ, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है? सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखा है, और नीचे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो ऑफ है ना फ्रॉम वाला केस है, ये सीधा लेट वाला केस है, और इसके अंदर न्यू रेशियो भी गिवन नहीं है ना? तो ये क्या मानेंगे? जो ओल्ड है वही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो प्रीमियम को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद किसी भी एंट्री में पार्टनर का कोई भी नाम नहीं आ रहा, तो सिर्फ ये वाली जो एंट्री थी ये पार्टनर से रिलेटेड थी। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे सबसे पहले जो नया पार्टनर आया है वो अपनी कैपिटल लेकर आया है, यानी कि सी अपनी कैपिटल लाया है। तो बाय बैंक अकाउंट सी अपनी कैपिटल कितने रुपये लेकर आया है? 30,000 रुपीज़ अपनी कैपिटल लेकर आया है। फिर साथ में क्या लेकर आया है? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 रुपये प्रीमियम लाया है, और मैंने क्या कहा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही क्या है यहाँ पे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। तो 10,000 को अगर आप 3:2 में बांटोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो 6,000 और 4,000। क्लियर है बात? हमने प्रीमियम फॉर गुडविल भी बांट दिया। ठीक है,
और कोई एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं थी। तो पहला स्टेप बैलेंस शीट, दूसरा स्टेप एडजस्टमेंट, दोनों खत्म। तीसरा स्टेप क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में बताओ पार्टनर्स कैपिटल कहाँ है, सिर्फ लॉस में। तो रीवैल्यूएशन का लॉस बांट दो, लॉस की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, कम होती है तो डेबिट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू रीवैल्यूएशन, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लॉस। रीवैल्यूएशन का लॉस बांट दो, 3000 2000। कुछ बच्चे रट लेते हैं, वो कहते हैं क्रॉस एंट्री करो, यहाँ पे एंट्री तो यहाँ करो, यहाँ पे एंट्री तो यहाँ करो। ठीक है, रटने वाले रटें, लेकिन मैंने लॉजिक समझा रखा है कि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो हमेशा डेबिट होती है और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। यहाँ पे रीवैल्यूएशन का लॉस बांट रहे हो, नुकसान की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। कौन से पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या लास्ट में निकाल देंगे, टू बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी 66,000 माइनस 3 63,000, 44,000 माइनस 2 42,000। इसमें तो कुछ माइनस हो ही नहीं रहा तो इसका 30 का 30 है। अब इस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्लोज। तो यहाँ पे टोटल लिख लीजिए इसका। बट अब देखो सीधा बैंक अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट हमने पीछे क्वेश्चन में भी सीखा था, यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। बैंक अकाउंट एक एसेट अकाउंट है जिसका बैलेंस बीडी हमेशा कहाँ आता है, डेबिट साइड में, क्योंकि ये एसेट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ऑलरेडी आपको बैंक का अकाउंट बैलेंस कितना दे रखा है, 10,000, यानी कि हमारे पास बैंक में जो ऑलरेडी पैसा रखा हुआ है वो रखा हुआ है 10,000 रुपीज़। अब मैंने हमेशा आपको बताया था कि एसेट डेबिट में इंक्रीज़ होती है एसेट, और क्रेडिट में डिक्रीज़ होती है। क्लियर है। बैंक फर्म के पास पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। अब हमें देखना है कि फर्म के पास पैसा आता कैसे कैसे है। देखो भाई सीधी सी बात, जब फर्म में, ये हमेशा ध्यान रखना, पार्टनरशिप में जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पैसा आता ही आता है, क्योंकि वो कैपिटल लाता है और कभी कभार वो प्रीमियम ले आता है कैश में और कभी कभार वो प्रीमियम कैश में नहीं लाता। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, देखो 30,000 क्या लेकर आ रहा है कैपिटल, और प्रीमियम कितना लेकर आ रहा है, 10,000। तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू क्या नाम है उसका पार्टनर का, सीज कैपिटल। सी अपनी कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है, 30,000 रुपीज़। और सी क्या लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लेकर आ रहा है, 10,000 रुपये। ठीक है। अब फर्म से पैसा जा कहाँ रहा है, पैसा निकला कहाँ है। अब भाई पैसा निकला आपको यहाँ देखना है रीवैल्यूएशन में। क्या रीवैल्यूएशन में कहीं बैंक अकाउंट आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है बैंक, नहीं, यहाँ पे आ रहा है बैंक, ये रहा। पैसे निकले हैं हमारे, डेबिट में पैसे हमारे निकले हैं क्योंकि लॉस है, हमने पैसे पे किए किसके, बैंक चार्जेस के। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, बैंक अकाउंट में पैसे कम होते हैं तो क्रेडिट साइड में, किस वजह से, बाय रीवैल्यूएशन। कुछ बच्चे यहाँ पे बाय बैंक चार्जेस मत लिख लेना भैया, बैंक चार्जेस को हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है, रीवैल्यूएशन में। तो अब सारे के सारा नुकसान कहाँ पर है, रीवैल्यूएशन में। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बाय रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में कितने, 200 रुपये। यहाँ पे बैंक ख़त्म, क्या यहाँ कहीं बैंक आया है, यहाँ पे जो बैंक आया था कैपिटल का और प्रीमियम का वो हमने लिख दिया, उसके अलावा कहीं बैंक नहीं है। अब लास्ट में हम क्या निकाल लेंगे, बाय बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी, इन सबको प्लस करो, 50,000 माइनस 200, ये आ गया हमारा 49,800 रुपीज़। इसका नीचे टोटल लिख देंगे, 50,000 यहाँ पर आ जाएगा, 50,000 वहाँ। ठीक है। बैलेंस शीट, ये जो मैंने नीचे लिखी है बैलेंस शीट, ये ऑप्शनल है, ये आपके एग्ज़ाम में आ भी सकती है, नहीं भी भाई, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ रिटायरमेंट में तो आएगी 100%, क्योंकि रिटायरमेंट में से कैंसिल नहीं हुई है। तो बैलेंस शीट जो सेम एडमिशन की है वही रिटायरमेंट की, तो यहाँ सीख लेते हैं। बैलेंस शीट में करना कुछ नहीं है, जो बुक की बैलेंस शीट है वही टीपनी है बस। तो बैलेंस शीट करते वक्त मैंने आपको कहा था दो जगह नज़र रखें, एक बैलेंस शीट में और एक रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो बिल्डिंग कितने की है, 50,000 की। तो बिल्डिंग हमने ऊपर लिख दी, बिल्डिंग, लेकिन 50,000 की नहीं। अब इसमें नई बिल्डिंग की वैल्यू आएगी, पहले ये देखो क्या बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हुई है या वैसी ही है। लेकिन हमने ऊपर रीवैल्यूएशन देखा, रीवैल्यूएशन में पता पड़ा कि 3,000 से बिल्डिंग की वैल्यू कम हो चुकी है। तो यानी कि जो 50,000 की बिल्डिंग थी उसमें से 3,000 रुपये की बिल्डिंग हमारी कम हो चुकी है। तो हमारे पास बिल्डिंग अभी कितने की बची है, 47,000 की। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 30,000। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। कितना है प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास, अमाउंट है उसका
30,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 20,000। अगर आप ऊपर रिवैल्यूएशन में देखो तो स्टॉक की वैल्यू कितने से कम दिखा रहा है, 1600 से स्टॉक की वैल्यू जो है वो कम दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू थी 20,000, जिसमें से 1600 का जो स्टॉक है वो कम हो चुका है। तो ये कितना बचा, ये बचा है हमारे पास 18,400 रुपये का। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे डेटर्स 10,000 के दे रखे हैं, तो यहाँ पे डेटर्स भी कितने के लिख देंगे, 10,000 रुपीज़ के। डेटर्स के बाद यहाँ पे बारी आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एक बार देखो कोई और एसेट है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो एसेट ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे कोई एसेट नहीं, यहाँ पे कोई नई एसेट है, ये रहा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो यहाँ पे अब क्या लिखोगे, नई एसेट प्रीपेड इंश्योरेंस। इसलिए दो जगह देखना बहुत ज़रूरी होता है, एक रिवैल्यूएशन में और एक बैलेंस शीट में। कितने का प्रीपेड इंश्योरेंस है, 600। ठीक है, लास्ट हमारी एसेट बचती है बैंक का नया बैलेंस लिखेंगे। कौन से वाला, ये बैलेंस सीडी जो हमने निकाला है, कितना निकाला है, 49,800 रुपीज़। एसेट हमारी ख़त्म। अब आ जाओ लायबिलिटीज़ में। अब लायबिलिटीज़ को अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन के अंदर लायबिलिटीज़ में क्या दे रखा है, कैपिटल्स और क्रेडिटर्स, बस। ठीक है, तो कैपिटल और क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट ये हम नई वाली बना रहे हैं। नई वाली का मतलब क्या है, जो पार्टनर एडमिट हुआ है उसके बाद वाली। ठीक है, तो एडमिट कब हुआ है, ये 1 अप्रैल 2020 को। तो न्यू बैलेंस शीट है, तो इसमें कैपिटल भी जो आएंगी वो न्यू आएंगी। तो कैपिटल अकाउंट्स, तो न्यू वाली कैपिटल्स कौन सी होती हैं, ये बैलेंस शीट। ठीक है, ये वाली जो बैलेंस शीट आता है पार्टनर्स कैपिटल का, ये न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स होती हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी 63,000, 42,000 एंड लास्ट में कितनी है, 30,000। ये टोटल कितना हो गया, 1,35,000। फिर लास्ट में एक और हमारे पास थी लायबिलिटी, डेट इज़ क्रेडिटर। पुराने क्रेडिटर थे हमारे पास 20,000 रुपये के। अब एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं कितने से बढ़ा दिए उन्होंने क्रेडिटर्स, 800 रुपये से। तो 20,000 प्लस 800, टोटल क्रेडिटर कितने हो गए, 20,800। रीवैल्यूएशन में और कोई नई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, बुक में भी कोई नई लायबिलिटी नहीं है। बैलेंस शीट हमारी ख़त्म। अब बैलेंस शीट ख़त्म करने का मतलब है भैया उसको हमेशा टैली करना है। तो ये वाली साइड भी हमारी आ रही है 1,55,800 और ये वाली भी हमारी साइड आ रही है 1,55,800। ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन तो होता है ख़त्म। इसमें हमने बैलेंस शीट एक एक्स्ट्रा सीखी है, ऐसे प्लीज़ सीख लें क्योंकि रिटायरमेंट में काम आएगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे ए और बी पार्टनर्स हैं। अब इनका जो रेशियो दे रखा है, या आपस में जो प्रॉफिट बांटते हैं, ए का है 1/2, बी का है 1/3, है ना। ए का शेयर कितना है 1/2, बी का शेयर है 1/3 और 1/6 कैरेड टू अ रिजर्व। अब यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है ना 1/6 कैरेड टू अ रिजर्व, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा देखो सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है आपको, और वो दोनों क्या करते थे, वो दोनों अपने प्रॉफिट का 1/6 रिजर्व बनाते थे। तो प्रॉफिट का रिजर्व बनाने का उन्होंने शेयर दे रखा है कि जब भी इनके पास प्रॉफिट बचता था उसका 1/6 ये कहाँ डाल देते थे, रिजर्व में। तो ये प्रॉफिट कब बचता है, ईयर के एंड में ना, है ना। और हम ईयर के एंड में हम पहुंच चुके हैं। अब तो उल्टा हम क्या कर रहे हैं, ईयर का एंड ख़त्म हो चुका है, उल्टा नया पार्टनर आ गया है। तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको कोई रिज़र्व नहीं बनाना, ठीक है, आपको रिज़र्व नहीं बनाना। वो अगले साल का जो ईयर एंड आएगा ना, जब ए बी सी तीनों होंगे तब बनेगा वो 1/6। तो ये जो 1/6 दे रखा है रिज़र्व का, वो अगले साल यूज़ होगा। इस साल इसको सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि 1/6 ये रिज़र्व बनाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि सी को उन्होंने एडमिट कर लिया 1 अप्रैल को, और आपको पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, द फर्म बैलेंस शीट वॉस इतनी, बैलेंस शीट की पुरानी इतनी थी। अब बैलेंस शीट में देखो जल्दी से कि पार्टनर्स में कुछ बट रहा है क्या, ये रहा रिज़र्व, ओल्ड पार्टनर्स में बच जाएगा, और कुछ नहीं है पूरी बैलेंस शीट में। नीचे कह रहा है कि सी जो है कैपिटल लाया 1/5 शेयर के लिए आया, उसके लिए गुडविल 5,000 लाया, स्टॉक, क्रेडिटर, डेटर के लिए कुछ बैड डेट्स दे रखे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इस बार नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 ही अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। और मैं अपनी तरफ से, आपको नहीं बनाना है, अगर एग्ज़ाम में आ गया आपको यही 2 अकाउंट बनाने आएंगे तो यही 2 बनाना है। मैं अपनी तरफ से आपको इसमें क्या बता दूंगा दोबारा से, बैंक अकाउंट, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से।
क्लियर है। चलिए तो देखिए तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब रीवैल्यूएशन के अकाउंट सबसे पहले एंट्री पढ़ते हैं यहाँ से। कह रहे स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड मतलब गलती से हमने 10% स्टॉक को बुक्स में कम लिख दिया। अंडर वैल्यूड बाय 10% यानी बुक में जो हमारा स्टॉक लिखा हुआ है ना, बुक मतलब बैलेंस शीट में जो स्टॉक लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 10% लेस है। अब यहाँ पे देखो आपको स्टॉक दे रखा है और स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 18,000। अब ये जो 18,000 रुपये वैल्यू दे रखी है ये स्टॉक की 100% वैल्यू नहीं है, क्योंकि साफ साफ बुक में लिखा हुआ है कि भैया आपने स्टॉक को गलती से 10% कम लिखा हुआ है। तो ये स्टॉक की कितने परसेंट वैल्यू है बच्चों बताओ। अगर 10% कम लिखी है तो ये 100 में से कितने परसेंट है, सिर्फ 90%। और आपको कितनी पता होनी चाहिए, 100%। आपको 100% चाहिए। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि किसी भी चीज़ की अगर 100% वैल्यू निकालनी हो तो उसको क्या करेंगे बताओ बच्चों क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट क्या, रफ ही समझ लो इसको। मैं स्टॉक की वैल्यू निकाल रहा हूँ, स्टॉक की 100% वैल्यू। अगर 18,000 रुपये 90% है तो हमने क्या किया, उसके परसेंटेज को रेसिप्रोकल कर दिया 100/90। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। बताओ 20,000 का स्टॉक था, तुमने कितने का लिखा हुआ है, 18,000 का। कितने का स्टॉक कम लिखा है, 2,000 से। तो 2,000 से स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा दो। स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, हमें होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट जाता है हमेशा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। कितने का, 2,000 रुपये। क्लियर है, 2,000 रुपये का स्टॉक। अब नेक्स्ट देखो, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लायबिलिटी ऑफ 4,000। क्रेडिटर्स के अंदर 4,000 रुपये की एक लायबिलिटी इंक्लूड थी, मतलब हमें 4,000 रुपये देने थे किसी क्रेडिटर को। वॉज विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट ₹30। अब हमारा कोई केस, उसके ऊपर हमने कोई केस कर रखा होगा, तो कोर्ट ने कहा भैया 4,000 के बदले में अब आपको सिर्फ कितने देने हैं, 3,200। यानी 4,000 नहीं देने, कितने देने हैं, 3,200। यानी कि लायबिलिटी की वैल्यू कितने से कम हो गई, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई 800 रुपीज़ से। तो लायबिलिटी की वैल्यू कम होते ही हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, है ना। तो फ़ायदा कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। तो बाय क्रेडिटर्स कितने का फ़ायदा हुआ हमें, 800 रुपये का। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ो। और नेक्स्ट एंट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। देखो कह रहे इन रिगार्ड टू द डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स। कह रहे डेटर्स के रिगार्डिंग हमें कुछ दे रखा है। फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। कह रहे नीचे जो डेटर्स हमें दे रखे हैं वो उसमें से कुछ बैड हैं, मतलब कंफर्म डूब गए, और कुछ डाउटफुल है कि भैया डूब सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स। ड्यू फ्रॉम कह रहा है हमने एक्स से 2,000 रुपये लेने थे। बैड टू द फुल एक्सटेंट। कह रहा है ये पूरे के पूरे डूब गए। बैड टू द फुल एक्सटेंट मतलब कि फुल एक्सटेंट मतलब ये पूरे के पूरे क्या है, बैड। बैड मतलब डूब गए। ठीक है, ये हमें नहीं मिलेंगे। तो भैया अगर एक्स कौन है, हमारा डेटर। डेटर अगर हमारे पैसे डुबो देता है तो हमारी एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। डेटर एसेट है, एसेट की वैल्यू कम होती है, तो वो कहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ पे रीवैल्यूएशन में टू बैड डेट्स। कितने के बैड डेट्स हुए, 2,000 रुपये का हमारा नुकसान। अब देखो नेक्स्ट, उसी में कह रहा है 4,000 ड्यू फ्रॉम वाई। अब वाई से हमें 4,000 रुपये लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। एस्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%। वो कह रहे हैं कि भैया ये कगाल हो चुका है और इससे शायद हमें 50% ही मिल पाएंगे, 50% ही मिल पाएंगे और 50% शायद ना मिलें। तो ये हमें डाउटफुल लग रहा है। ये हमें क्या लग रहा है, डाउटफुल के पैसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। 50% हमें मिल भी सकते हैं और 50% हमें नहीं भी मिल सकते। तो ये हमारा कोई बैड डेट्स नहीं है, इस पे हमें सिर्फ क्या हुआ है, डाउट हुआ है, शक हुआ है। तो ये हमारे किस में चला जाता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल में। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 4,000 का है, जिसमें से किस पे शक हो रहा है, सिर्फ 50% पे। 4,000 पे सिर्फ कितने में शक हो रहा है, 50% पे, यानी कि 2,000 रुपये पे हमें डाउट है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो कोई भी एंट्री नहीं है, बस इतनी ही एंट्रीज थी रीवैल्यूएशन की। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो 4,000 का हमारा क्या है, लॉस, और 2,800 का क्या है, हमारा प्रॉफिट। तो ऑब्वियस ही बात है हमारी इनकम कम हो गई एक्सपेंस से, तो नुकसान हुआ। तो टू लॉस क्या लिखेंगे,
ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स कौन है यहाँ पे, ए और बी। नुकसान हमें कितने का हुआ है, 1200 का, माइनस करोगे 1200 आएगा और इनके ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। अब यहाँ पे अगर मैं ओल्ड रेशियो की बात करूँ तो बच्चों ये देखो 1/2 ए का है और बी का कितना है 1/3। ये हमें बुक में साफ साफ दे रखा है 1/2 1/3 है ना। तो अब हमें सब में इधर देखो, अब इधर हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं दोनों के भाई। तो इंटू थ्री ये कितना आ गया 3/6 और इंटू टू ये कितना आ गया बी का 2/6। तो अब जो ओल्ड रेशियो हुआ वो कितना हुआ 3:2, क्योंकि डिनोमिनेटर पहले सेम नहीं थे, फिर हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया 3:2। अब 3:2 के रेशियो में हमने इस लॉस को बांटना है 1200 को। तो 3:2 के रेशियो में बांटोगे तो 720 एंड 480 रुपीज़। क्लोज कर दो। यहाँ पे भी 4000, यहाँ पे भी 4000। रिवैल्यूएशन खत्म। रिवैल्यूएशन के बाद हम बच्चों क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए पहला स्टेप कहाँ देखेंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बैलेंस बीडी ये रहा और रिजर्व बांट देंगे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाय बैलेंस बीडी। तो ए का है 50,000, बी का है 40,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, रिजर्व। रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का होता है तो उसे ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो यहाँ पे आएगा बाय रिजर्व। ओल्ड रेशियो है कितना 3:2, अभी ऊपर निकाला हमने। 3:2 में किसको बांट दोगे 10,000 को, तो 6,000 और 4,000। अब पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया बैलेंस शीट का। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में देखो ये दो एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड है, कैपिटल लेकर आया है और प्रीमियम। और ये वाला जो केस है ये लेट वाला केस है, क्योंकि इसमें ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो। तो ये लेट वाला केस है। लेट वाले के केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या होता है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग। तो सेक्रीफाइसिंग भी देखो कितना है हमारा, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, तो सेक्रीफाइसिंग भी कितना हुआ हमारा 3:2। तो आप वर्किंग नोट में यहाँ पे दिखा सकते हो अगर आप चाहो तो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने हैं, पूरा लिखना है 3:2। तो अब यहाँ पे 3:2 में मैं यहाँ पे जो नया पार्टनर आया है बाय बैंक, वो कितनी कैपिटल लेकर आया है, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है 25,000। और साथ में क्या लाया है वो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये को हमने किस रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, डेट इज़ 3:2। तो 3,000 ए को मिलेगा, सॉरी, और 2,000 बी को मिलेगा। 3,000 और 2,000 प्रीमियम बांट दिया। प्रीमियम बांटने के बाद हमारे एडजस्टमेंट में कोई और ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जो पार्टनर से रिलेटेड हो। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन में देखो पार्टनर्स कैपिटल कहाँ है, सिर्फ लॉस के केस में। तो सीधा लॉस बांट दो। तो टू रीवैल्यूएशन, पता है ना सबको, लॉस बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो रीवैल्यूएशन का लॉस कितना 720 और 480। तीनों स्टेप फॉलो हो चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल खत्म हो चुका है। सीधा सीधा यहाँ पे क्या निकालेंगे, बैलेंस ईडी। तीनों स्टेप के बाद कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका गलत नहीं हो सकता अगर तीनों स्टेप आपने सही लिखे हैं तो अब इसका टोटल कर दीजिए। टोटल क्या क्या है वो मैं लिख दूंगा। बेटा देखो टोटल मैंने लिख दिया है माइनस करके, क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है। अब नीचे आते हैं लास्ट बैंक अकाउंट, जो बुक में नहीं दे रखा, सिर्फ मैं समझाने के लिए बनवा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में ये आ सकता है। तो सबसे पहले आपको बुक के अंदर देखो ऑलरेडी आपको बैंक अकाउंट गिवन है 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 हमें दे रखा है पहले से ही, तो ये बैलेंस बीडी है, हमने लिख लिया टू बैलेंस बीडी। अब पैसा आता कैसे है, पैसा आता है आपका जो नया पार्टनर आता है अपने कैपिटल लेकर आता है और प्रीमियम लेकर आता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू सीज कैपिटल। सीज कैपिटल कितनी लाया है वो 25,000 कैपिटल लाया है, और टू साथ में क्या लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया है 5,000 रुपये। अब पूरा क्वेश्चन चेक कर लो, ऊपर देख लो रीवैल्यूएशन में कहीं बैंक अकाउंट है नहीं, कैपिटल अकाउंट में कहीं और बैंक अकाउंट है प्रीमियम और इसको छोड़ के, कैपिटल को छोड़ के नहीं, तो पैसा सिर्फ इतना ही फॉर्म में आया था। अब इसको कर लो क्लोज। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी कितना आ गया हमारा 35,000 रुपीज़। इसे कर दो क्लोज 35,000, इसे कर दो क्लोज 35,000। आपका क्वेश्चन जो हो गया है वो हो चुका है समाप्त।
तो आज का लेक्चर भी हम यहीं करते हैं एंड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।